आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ये समझ लें, इनमें क्या अंतर होता है इसे समझ लें। उसके बाद मिश्र वाक्य को कल हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम सरल वाक्य की पहचान के बारे में समझ लें कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये सरल वाक्य है। देखिए, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे इन दोनों उदाहरणों को देखते हैं। मैं, ये उद्देश्य हो गया, केरल जा रही हूँ विधेय हो गया। अब यहाँ पे नृत्या कथक सीखती है, मैं नृत्या उद्देश्य हो गया और कथक सीखती है ये विधेय हो गया। तो इन दोनों ही वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, एक कर्ता और एक ही क्रिया, सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं सरल वाक्य को इस तरीके से कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। यहाँ पर अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ लें, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? पुस्तक में दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, लड़के खेल रहे थे, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। लड़कियाँ पढ़ रही थी, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। अब दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं हिंदी में, उसका कोई भी शब्द हो, और, लेकिन, परंतु, किंतु, जो भी हो, उसके माध्यम से इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी आज नाना जी आने वाले थे, ये एक वाक्य हो गया। अब अगर हम दूसरा वाक्य लें तो यहाँ पे कुछ मिटा दिया गया है वाक्य को जोड़ने के लिए। तो अगर हम उसे भी लें तो ये वाला वाक्य इस तरीके से होगा कि आज नाना जी नहीं आए। आज नाना जी को यहाँ पर एक साथ कर दिया गया है। तो आज नाना जी आने वाले थे, आज नाना जी नहीं आए, इन दोनों ही वाक्यों को किंतु इस संयोजक के माध्यम से जोड़ दिया गया है, एक वाक्य बना दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्य खंडों को एक साथ आपस में जोड़ा गया है। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सरल और संयुक्त वाक्य को हम तुलनात्मक ढंग से समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सरल वाक्य, राधा बहुत अच्छा नाचती है, ठीक है। राधा बहुत अच्छा गाती है, दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है, दोनों ही सरल वाक्य हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है दोनों में, ठीक है, ये दोनों ही सरल वाक्य कहे जाएंगे। लेकिन ऐसे ही सरल स्वतंत्र वाक्यों को अगर हम आपस में जोड़ दें किसी कंजक्शन के माध्यम से, संयोजक के माध्यम से, तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर राधा बहुत अच्छा नाचती और गाती है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है तो सिर्फ विधेय 2 है, तो दोनों विधेयों को हमने संयोजक के माध्यम से जोड़ दिया। इसी प्रकार किसी भी संयोजक के माध्यम से, जैसे ऊपर भी आपने पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को समझा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी संयोजक के माध्यम से 2 सरल वाक्यों को, 2 स्वतंत्र वाक्य खंडों को आपस में जोड़ते हैं। जब हम संयुक्त करते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब आपके पुस्तक में ये जो अन्य उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़कर और स्वयं और अच्छे से समझ सकते हैं